हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की CCGL 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप लोगों का स्कोर भी अच्छा खासा बनने लगा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग CCGL फुल टेस्ट 17 नंबर का देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे हिंदी, अपने डिक्लेरेशन टिक कर लेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पर। ठीक है, स्विच स्क्रीन मोड पे कर लेंगे ताकि हम आपको सोल्यूशन भी इसके साथ में प्रोवाइड करा सकें। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, देखिए सबसे पहले 4 सेक्शन होते हैं, आप सभी को बता दें। सबसे पहले हम किस वे में अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले हम जनरल रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं, इसके बाद जीके जीएस, इसके बाद क्वांट, इसके बाद इंग्लिश। ये 4 सेक्शन होते हैं, एक ही क्रम से अटेम्प्ट नहीं करते। सबसे पहले हम रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे, फिर क्वांट अटेम्प्ट करेंगे, फिर इसके बाद जनरल साइंस अटेंड करेंगे, यानी कि जीके जीएस अटेंड करेंगे, इसके बाद हम इंग्लिश अटेंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा। इसमें 1 मिनट तो हो ही गया। क्यू डैश डैश यू ओ डैश ई टी डैश ओ क्यू ई डैश यू डैश क्यू ई डैश डैश ओ। अब इसमें ओ के पहले यू आया हुआ है तो लास्ट में यू आएगा, यू लगा देते हैं। ओ के जस्ट पहले यू आएगा, यहाँ पे ओ आएगा। ओ के जस्ट बाद क्यू आया हुआ है, ओ के जस्ट बाद क्यू आएगा, ओ के जस्ट बाद क्यू आएगा, ओ के बाद यू, इसके बाद क्या लिखा हुआ है इसमें, क्यू के बाद ई आएगा, क्यू के बाद ई आएगा, क्यू के बाद ई, इसके बाद टी आएगा। यहाँ पे यू के बाद टी आता है, टी के पहले ई आता है और ओ के बाद यू आता है यू। यहाँ पे क्या आ गया, ई क्यू यू, ई ई टी क्यू, ई टी क्यू सब में है, ई टी क्यू, यू टी ओ, यू टी ओ, यू टी ओ, ई टी क्यू, यू टी ओ। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ई के बाद यहाँ पर टी आ जाएगा, अगला हो जाएगा टी ओ, टी यू, सॉरी हाँ, ओ टी यू ओ, सही है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा आपका 149 एक 68 लिखा हुआ है, फिर 179 है, फिर 187 है, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, 106 लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें बताना है क्या रिलेशन बन रहा है इन सब में। अगर हम इसको 6 दूनी 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 1 13 करते हैं और कितना जोड़ देते हैं इसमें, अंतर सेम दिख रहा, अंतर भाई निकाल लेते हैं इनका अंतर। यहाँ पे अंतर निकालेंगे, 1 81 का अंतर आ गया, यहाँ पे 1 81 का अंतर, इसमें भी 81 का अंतर कर देते हैं, 8 9 98 आ जाएगा। 98 ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर, आप सी बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा। सबसे पहले क्या आएगा, देखो सबसे बड़ा होता है भाई महासागर, उसने बता रखा है महासागर आ जाएगा। महासागर के बाद होती है समुद्र आता है, तो 4 आ जाएगा, 4 के बाद 2 आ जाएगा, 3 और 5 में, 3 और 5 में तालाब और झील, सबसे बड़ी झील होती है, तो डी नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, यहाँ पे खुला रहेगा ऐसे ही, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये कहता है इंडिया को ये लिखा जाता है, अरब को ये लिखा जाता है, तो अफ्रीका को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ABCD राइट कर लेंगे, ABCD EFGH IJKLM NOP QRS TUV WXYZ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो इंडिया को ये लिखा जाता है, आई को 9 लिखेंगे, एन को 14 लिखेंगे, डी को 4 लिखेंगे, आई को 9 लिखेंगे, ए को 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9 4 13 23, 9 4 13 1 14, 4 3 7 2 1 3 आ गया। 103 तो कभी आने वाला नहीं है, तो अपोजिट लेटर्स इनके ऐड कर लेते हैं। अपोजिट लेटर्स जैसे ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आई का हो जाएगा 18, 14 का हो जाएगा 13, 4 का हो जाएगा 23, 9 का हो जाएगा 18 और 1 का हो जाएगा 26। 18 दुनाई 26, 26 दुनाई 52, प्लस 3 3 6 2 1 3, 6 2 8, 5 3 8,
छः दो आठ, 18, 18 दूना 36, 36 62 आएगा भाई। 6 3 9 आ जाएगा। 9 में कितना जोड़ दें, 8 5 जोड़ दें, 5 लीटर है, ठीक है। अब अफ्रीका को देखेंगे, अफ्रीका को देखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ए यफ, पहले ए का 26 आ गया, फिर यफ है, यफ का अपोजिट आ जाएगा 21, इसके बाद आर है, आर का अपोजिट आ जाएगा 9, ठीक है 9, आई का 18 आ जाएगा, सी का 24 आ जाएगा, और ए का 26 आ जाएगा। 26 दूना 52 आ गया, ये 9 1 10 30 हो गया, ये 8 4 12, 2 1 3 1 4 आ गया, 2 2 4 आ गया, 4 3 7 5 12 आ गया। कितने लीटर है, 6 लीटर है, 6 जोड़ दो तो 130 आ जाएगा। सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ये कहता है एक तस्वीर में इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने इशारा करते हुए सुनील से कहा, एक व्यक्ति ने सुनील से कहा वह मेरे भाई, यानी कि व्यक्ति ने कहा, सुनील ने क्या कहा, सुनील ने कहा वह मेरे भाई के पत्नी, वह मेरे भाई की पत्नी, वह मेरे भाई की पत्नी, भाई के पत्नी के ससुर, भाई के पत्नी के ससुर का पुत्र है, ससुर का पुत्र है, वो कौन है, स्वयं सुशील का भाई हो जाएगा, भाई, हाँ भाई हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्जेंटीना पेसो की है, तो नेपाल क्या तो नहीं है, रूस बात ही भी नहीं, बांग्लादेश नहीं, जापान यान की मुद्रा, सॉरी येन की मुद्रा, जापान की मुद्रा येन हो जाएगी। अगला है ये सवाल, इसमें क्या आएगा भाई, ए एच एम जो है एन की बहन का पुत्र है, एल की बहन, एल की कोई बहन होगी उसका पुत्र ए है, ये पुत्र है। आगे एल बराबर के, एल पिता है के का, एल पिता है भैया के का, के एंड पी, के बहन है पी की, P@C, पी भाई है सी का, और सी बराबर बी, सी पिता है बी का, आपसे पूछा क्या जा रहा है, ए कौन है सी का, ए हो जाएगा भाई, हो जाएगा कजिन भाई ही हो जाएगा, यानी कि पिता की बहन का पुत्र आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 10, ए का मतलब गुणा है, फिर डी का मतलब डिवाइड है, 11, बी का मतलब प्लस है, 50, सी का मतलब माइनस है 50, ये कट गया, 11 6 66, 6 दाम 600 आ जाएगा, 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, ABCD एक 7 व्यक्ति हैं, उत्तर दिशा को उन्मुख में सीधा बैठे हैं, डी के बाएं केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7, कहता है ए जो है डी का निकटतम पड़ोसी है, एफ और डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, 1 2 3, यहाँ पे एफ आ जाएगा, सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा। कहता है बी जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि बी कहीं इस पोजीशन पे आएगा, और ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, ई और यहाँ पे ई आ जाएगा, तो बी यहाँ पर हो जाएगा। कहता है यफ के ठीक बाएं कौन बैठा, बी बैठा है, बी तो है नहीं, यदि बी नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसमें क्या कह रहा है, सी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी और जी के बीच, यहाँ पे जी हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा फिर, ठीक है। उसने कहा क्या था, सी और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, 3 व्यक्ति हमने बैठा दिया, बी जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं, बी यानी कि बी जी का यहाँ पर तो नहीं आएगा बी, और ई और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, यफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, यफ के ठीक बाईं ओर तो बी ही आ रहा है। एक सेकंड दोबारा बनाते, भाई कह रहा है ए डी का निकटतम पड़ोसी है, यहाँ पे डी आ गया, डी के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, और ये टोटल 7 लोग, 2 3 4 5 6 7, ए यहाँ पर हो सकता है या तो यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। ई और ए के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे ई हो जाएगा, या तो अगर ए यहाँ पर है तो ई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कहता है ए डी का पड़ोसी है, ए डी का निकटतम पड़ोसी है, ए जो है डी का निकटतम पड़ोसी कर दिया हमने, सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे, सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो और यहाँ पे क्या कह रहा है, सी और जी के बीच, एफ और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एफ यहाँ पर है तो यफ आपका यहीं पर आएगा, तो इसके बगल में ई आ सकता है, ई आ जाएगा भाई, ई आपका आ जाएगा, ई डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है
दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत 6 3 से 6 3 कट गए, दो के विपरीत 5 आ जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, रवीना अपने घर से निकलती पूरब की ओर 55 चलती है, फिर दाएं मुड़ती है 24 चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और 68 चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 16 चलती है, तो उसका घर उसके घर से ठीक 40 मीटर दक्षिण में है। खंभा 40 मीटर दक्षिण में, ये 40 यहाँ से ले आए यहाँ तक आ गया, ठीक है। 40 24 में 40 घटाओगे, 40 में जब 24 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 14 में 10 में 4 गया 6। आपसे पूछ क्या रहा है, वह खंभे से कितनी दूर है, खंभे से ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, ये दूरी। तो यहाँ पे ये कितनी है, ये वाली तो 68 है, 55 है, घटा दो 13 है, आ जाएगा 13 मीटर। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, सभी वस्तुएं सेवाएं हैं, सब के सब वस्तुएं जो हैं सेवाओं के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। सब वस्तुएं सेवाएं हो गई। आगे कहता कुछ सेवाएं आवेदन है, कुछ सेवाएं आवेदन है, कुछ सेवाएं आपके आवेदन हो गए, ठीक। सभी आवेदन फॉर्म है, सब के सब आवेदन फॉर्म है, तो सब वस्तुएं सभी की सभी वस्तुएं आ जाएंगी सेवाओं के अंदर। और कुछ सेवाएं आवेदन है, कुछ सेवाएं आवेदन है और सब आवेदन फॉर्म है। तो पहला क्या है, सभी वस्तुएं कभी भी आवेदन नहीं हो सकती, सब के सब वस्तुएं कभी आवेदन नहीं हो सकती, ये बात गलत है। कम से कम कुछ सेवाएं फॉर्म है, कुछ सेवाएं फॉर्म है, सही है। कोई वस्तु फॉर्म नहीं है, कोई भी वस्तु फॉर्म नहीं है, ये भी बात, कोई वस्तु फॉर्म नहीं है, ये बात सही है। तो लास्ट के दो ऑप्शन अनुसरण करते हैं, लास्ट के दो ऑप्शन अनुसरण करते हैं, सेकंड और थर्ड हो जाएगा। कहता है, एक बार और चेक कर लेते हैं इसमें, केवल एक अनुसरण करता है, सॉरी, कम से कम कुछ सेवाएं फॉर्म है, ये सही है। कुछ वस्तु फॉर्म नहीं है, कोई वस्तु फॉर्म नहीं, कोई वस्तु फॉर्म नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ओनली सेकंड अनुसरण करेगा भाई, फिर सेकंड आ जाएगा, इसको बाद में देख लेंगे एक बार। अगला सवाल है, पी डी बना हुआ है, पी पी ऐसे है तो इन दोनों में से कोई आ जाएगा, ठीक है। डी बना हुआ है तो डी कैसे आएगा, इधर की ओर आ जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। पी सीधा सीधा नहीं बनेगा, ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। कहता है बी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, दक्षिण की ओर मुख करके ए बी सी डी ई लोग हैं, और उत्तर ये मान लो ये कौन है, पी क्यू आर एस टी। कहता क्या है, ए के बाएं तीसरे स्थान पर, ए मान लीजिए यहाँ पर है, ए के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है। फिर ए के निकटतम पड़ोसी का मुख सम्मुख पी की ओर है, ठीक है। ए के निकटतम पड़ोसी पी, ए के निकटतम, भाई ए के पड़ोसी दो हो सकते हैं, एक ही हो सकता है, एक ही हो सकता है। इसके सम्मुख या तो पी यहाँ पर हो जाएगा, या तो इसके सम्मुख पी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कहता है पी के दाएं तीसरे स्थान पर क्यू बैठा है, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे, पी के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, या तो क्यू यहाँ पर हो जाएगा, या तो 1 2 3, या तो क्यू यहाँ पर हो जाएगा, 1 2 3, या तो क्यू यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ठीक है, डी उस व्यक्ति की ओर दाईं ओर बैठा है, पंक्ति के अंतिम छोर पर कौन नहीं है। देखो पी तो नहीं हो सकता पंक्ति के अंतिम छोर पर, ठीक है। पी के दाएं देखो क्यू पंक्ति के लास्ट में है, तो क्यू गलत है, ठीक है। और आगे उसने कहा है कि पी के दाएं तीसरे स्थान पर क्यू बैठा है, ठीक है। यस और सी यस की ओर उन्मुख है, सी यस की ओर उन्मुख है, सी जो है यस की ओर उन्मुख है, तो लास्ट में बी है। और डी, इसमें तो काफ़ी कन्फ्यूजन यार भाई, इसको भी बाद में करते, इसको बाद में करते हैं यार। अगला सवाल है, इसमें क्या आ जाएगा, पहला ऐसे पूरा करेगा, ये भाई नहीं पूरा कर पाएगा, ये गलत है, ये गलत है। दूसरा भी गलत है, ऐसे नहीं है। तीसरा आ जाएगा, तीसरा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि थर्ड यहाँ से मैच करते हुए यहाँ से मिलेगा, ये इसमें मिलेगा, थर्ड आपका राइट हो जाएगा भाई। थर्ड नंबर नहीं, यहाँ पे जगह खाली होना चाहिए, जगह खाली होना चाहिए,
जगह खाली होना चाहिए, यहाँ पर भी खाली है। थर्ड नंबर, फोर्थ तो होगा नहीं क्योंकि ऐसे नहीं आ रहा, ठीक है। थर्ड हो सकता है क्या, एक बार और इसको चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पर, ये इधर की ओर नहीं है, ये इधर की ओर नहीं है, इधर की ओर भी आना चाहिए, ये तो गलत है। फिर ये वाला ऑप्शन, तो ये भी गलत है। यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हाँ, अगला सवाल ये रहा, इसमें देखते हैं। जे के बाद टी आया हुआ है, जे के बाद टी आया हुआ है, जे के बाद टी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पी के बाद जेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए के बाद आई 10 नहीं होता, सी के बाद यम 3 है 13 यम 10 हो जाएगा ये, डी के बाद एफ, एल के बाद ओ, ये भी गलत। अगला सवाल ये रहा, इसमें आकृति मोड़ने पर कैसा खुलेगा। ये बाहर की ओर है, अंदर की ओर खुलेगा, ये कुछ एक बाहर की ओर हो गई, सारे अंदर की ओर खुलेंगे। सी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो आर को टी 1 2 गया, पी को आर 1 2 गया, तो पी को आर से चालू होगा, और ई से जी गया, तो ई से जी आ जाएगा, जी बनेगा, जी सब में है, यस है, यस से यू आया, 1 2 आया, तो आर से 2 1 2 टी आ जाएगा, आर जी टी हो जाएगा। फिर ई से सी गया हुआ है, ई से सी 1 2 पीछे गया है, तो यस से 2 पीछे जाएगा, यस 1 2 क्यू आ जाएगा, क्यू किस ऑप्शन में, इसमें है, ठीक है। और अगला है एन से एल गया, एन से एल 2 माइनस गया, तो ओ से 2 माइनस जाएगा, एम आ जाएगा, एम आ जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन इसमें भाई राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जी के बाद ई आया 2 माइनस, फिर सी आया, फिर ये आया, फिर वाई से चालू होगा, वाई एक ही ऑप्शन में है। अगला सवाल है, एम के एन एम एन क्यू आर जी एच टी वी, नहीं ये गलत है। अगला है 8 11 22, 8 11 22, 8 11 22 डैश 50 53, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस हो जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर 11 दूनी 22, 25 दूनी 50, 25 आ जाएगा, 25, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। कुछ संतरे सेब हैं, कुछ संतरे सेब हैं, ये संतरे हैं, सभी के सभी संतरे केले हैं, सब के सब संतरे केले हैं, सभी के सभी केले आम भी हैं, सब के सब केले आम भी हैं, सभी आम संतरे हैं, सब के सब आम संतरे हैं, नहीं गलत है ये। कुछ सेब केले हैं, कुछ सेब केले हैं, कुछ सेब केले हैं, ये सही है, और सब के सब इसमें कह रहा है आम जो है संतरे के अंदर, गलत। तो सेकंड आंसर ओनली फॉलो करता है, सेकंड सही है, डी नंबर आपका राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा, पड़ा है खड़ा, पड़ा खड़ा, पड़ा आएगा ऐसे, इसमें 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइनें होंगी, 1 2 3 4, पहला ही ऑप्शन भाई इसमें राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21 3 24, 18 आ जाएगा, 18 डी नंबर आप, सी नंबर आपको राइट हो जाएगा। पॉइंट वाले सेक्शन में आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एक स्थिर जल में नाव की चाल इतनी है, 40% अगर वो है, फिर 10 है, इसका 40% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4, तो ये धारा की चाल है। तो कहता है प्रतिकूल 10 में 4 गया, 6 आ जाएगा, 6, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है 25% की एक वस्तु छूट पर बेची जाती, 25% की छूट पर बेची जाती है, 28% अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो रमेश ने इतने भुगतान किए। भाई देखो, पहले 100 की थी, 100 में 25% छूट पर दे दी गई, यानी कि 75 बेची गई। अब 75 का 28% छूट पर दे दी गई, यानी कि 72 बेची गई, और बटे 100 इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0800, इसको आप काटोगे 9 से, 9 8 72, 9 1 9, 9 2 18, 15 25, 25 थी 75, 25 चौको 100, 3 चौक 12, 4 दूनाई 8, 2 दूनाई 4, तो 2000 आ जाएगा सर, 20,000 के समथिंग। अगला सवाल ये रहा, प्रतिशत दर्शाता है, इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति ने इतने वस्तुएं खरीदी थी, ठीक है, सभी व्यक्तियों ने, तो एक टीवी की लागत 15 लैपटॉप की तुलना में 30 कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है यहाँ पे, 15 कम है,
तो 15 3 45 हो जाएगा भाई, 45 आ जाएगा, 45 डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, साफिया की वर्तमान आयु 2:1 है और इससे 8 साल पहले उनका रेशियो 4:1 था। तो यहाँ पर अंतर 3 का, तो यहाँ पर 3 का बनाएंगे, 3 दूना 6, 3 का नम 3 का हो गया, यानी कि 2 की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, 4 गुना, तो 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तब उनकी वर्तमान आयु में अंतर कितना है? 12 साल का। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भाई, अगला कह रहा है, ओ वृत्त का केंद्र एक फिगर बना हुआ है, इसी फिगर को बना लेते हैं जल्दी से। ए बी ओ, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पे आ जाएगा सी, यहाँ पे आ जाएगा यक्स। तो यहाँ पे कह रहा है सी ओ यक्स 80 है, सी ओ यक्स, ये ए ओ सी 80 दे रखा, ये आपका 100 आ जाएगा। ये रेडियस सेम होता है तो 40 40 आ जाएंगे। ये पूरा त्रिज्या है, पर इसमें 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो ये 50 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है बी सी एक्स, यही पूछा गया, 50 डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल है, इसको हल करना है। 41 441 21 आ जाएगा, माइनस 7 दूना 14 आ जाएगा, प्लस 36 18 हो जाएगा, माइनस 12 आ जाएगा, अब 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे घटाएंगे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 7 6 13 33 आ जाएगा, 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि एक बेलन का वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल इतना, यानी कि पाई स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर बराबर दे रखा है 616। 11 से काट देंगे, 11 5 55, 11 6 66, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 8 16, आर बराबर आ गया 14, आर बराबर आ गया 14। ऊंचाई इतनी है तो क्षेत्रफल निकालना 2 पाई आर, 2 गुणे 22/7 गुणे आर गुणे एच, एच कितना है 8 है, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 22 चौक 88, 88 गुणे 8 88 64, 86 88 64 4 70, 70 आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। इसको देख लेते हैं, इसमें दे रखा है, ये दे रखा है, इसमें 3 वेरिएबल है, एक क्वेश्चन है, किसी 2 को 0 मान लो, 2 को 0 मान लोगे तो x1 को 0 मान लो, x2 को 0 मान लो, तो x3 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक, इधर आ जाएगा 0 बराबर 4, तो 4 प्लस x1, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 चौक 16, माइनस का 16 आ जाएगा। आप इसमें पुट कर दोगे, जब भाई ये 0 पुट कर दोगे 0, तो ये 4 है, 4 चौक 16, अच्छा ऐसा नहीं आएगा, एक सेकंड, 4 चौक 16 और ये 4 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा भाई, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4। अगर यहाँ पुट करोगे तो ये तो दोनों 0 हो जाएंगे, 1 बटा यह आ जाएगा माइनस का 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, तो 1 आ गया, घटा देंगे तो 1/2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, एचसीएफ निकालो, क्या होगा इसका, तो इस केस में लिखा होता है तो ऊपर के एलसीएम एचसीएफ निकलेगा, नीचे के एलसीएम, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 बार 0, 5 बार 0 होगा, 1 2 3 4 5, डी नंबर आपका भाई राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यही है। अगला है, वास्तविक संख्या अधिकतम मान निकालो। जब अधिकतम मान का फॉर्मूला देखो क्या होता है, अधिकतम मान का फॉर्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये फॉर्मूला होता है अधिकतम का। ए का वैल्यू -1 है, बी का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू 7 है, यहाँ पे रख देंगे, डिवाइड करा देंगे, सी आ जाएगा, सी 7 है, बी स्क्वायर यानी कि 3 त्रिकाई 9 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस का, 4a 4 का नम 4 4, तो ये माइनस प्लस हो गया, 7 चौक 28, 28 9 37/4, 37/4, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, 58 लीटर दूध में दूध और पानी का मिश्रण 3:4 है, 3:5 में बदल दिया गया, तो कहता है मिश्रण में कितना पानी मिलाया गया, 1 मिलाया गया, यहाँ से 4 3 7, 7 की वैल्यू रखी, 7 का नाम 7, 2 7 चौक 28 14, 14 लीटर मिलाया गया, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। एक धनराशि 5 वर्षों के लिए, एक धनराशि 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इतना मिल गई, यानी कि P गुणे 5 गुणे R/100 बराबर 7/8 गुणे P, तो P से P कैंसिल हो गया, यहाँ से 5 दूना 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो R बराबर आ गया 5/2। ठीक है, इसके बाद प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है, 5/2 है भाई, नहीं 7 पना 35/2, यानी कि 17.5 आ जाएगा, 17.5, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपको भाई राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, रघु ने अपनी बेटी को जो 16 वर्ष की है उसके नाम पर 5,000 रुपये निवेश किया, 5 लाख रुपए सो, तो इसको आप 5 कर लो, ऐसे इतना रख लो, ठीक है, और
5 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। वार्षिक रूप से संयोजित है, 18 वर्ष की हो जाती है, क्योंकि टाइम में 16 से 18 2 साल हो गया, तो 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है, यानी कि 20 से 21, 20 से 21, ये 400 हो गया, यहाँ पे 441 हो गया। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, 400 की वैल्यू आपको दे रखी है इतनी। अब बोले 4 4 1 की वैल्यू निकालना, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको काट दो, कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, 25 पंचे 125 गुड़े, तो 25 का पहले इसमें गुणा करा दो, 25 एक अन्नम 25, 25 एक अन्नम 25, 2 हासिल 25 चौको 100, 25 एक अन्नम 25 चौको 100, तो 102 आ जाएगा, 10 हासिल आ जाएगा, 25 चौको 100, 100 और 10 110, 5 का और गुणा करा देते हैं, 5 5 25, 2 हासिल, 5 दूना 10, 2 12, 5 का नाम 5 5 55 125 0, 55 125 0, 55 125 0, ऑप्शन नंबर डी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भाई आपका, त्रिभुज ABC दिया हुआ है, त्रिभुज ABC दिया हुआ है, ये ABC दिया हुआ है, ए आपका 70 है, सी आपका 50 है, तो ये कितना 7 6 13, 7 5 12 6 18 60 आ जाएगा। आपसे कहा गया है AB भुजा और BC भुजा, AB 8 है, BC आपकी 12 है, तो इसमें DEF त्रिभुज के अंदर बनाया गया समांतर चतुर्भुज, E जो है AC का मध्य बिंदु है, तो DEFB इस प्रकार से एक बनाया गया है समांतर चतुर्भुज, ये मिड पॉइंट हो, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, 4 गुणे 6 गुणे साइन 60, साइन 60 का मान √3/2, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 6 का मल्टीपल आएगा, 6√3 आ जाएगा भाई, 6 का मल्टीपल, यानी कि ये तो नहीं होगा, फिर हाफ नहीं, हाफ भाई ये 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, साइन 60, साइन 60 का मान √3/2 होता है, ये कट गया, तो 6√3 ही आ रहा है यहाँ पे। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये हाफ अगर हटा दें, 2 दूना 4, 2 छंग 12, हाफ शायद नहीं होता, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, ये ए नंबर आपका होना चाहिए आंसर, क्योंकि 6 का मल्टीपल एक ये है, एक ही है, 3 कहीं से आ नहीं सकता, ऊपर 2 ही आ सकता है, यही हो जाएगा। अगला सवाल है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होता है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होता है, 30% वोट नहीं डाला, वोट 70% ने डाला, इसमें से 20 अमान्य हो गए, यानी कि 90 वोट पड़े, और 64% वोट वैध हुए, वैध वोटों का मिला, यानी कि और तो जीत इतने वोटों से गया, यानी कि 100, तो कितना आ जाएगा, 36, 14 में 6 गया 8, 5 5 में 3 गया 2, 28 से जीता, अब बराबर है कितना, 3 1 3 6, इसको काटोगे 7 से, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 आ गया, 8 3 11 3, 7 चौक 28 आ गया, 8 5 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56 ये आ गया। इसके बाद इसको 7 से और काट देंगे, 4 से काट दीजिए, 4 7 4 एक नाम 4, 4 एक नाम 4, 4 दूना 8, इसको काट दीजिए आप 7 से, 7 का नाम 7, 7 5 बचा, 7 7 6 42, 6 बचा, ये आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 00 से आ गया, तो ये 9 बचा इधर, 9 से तो कट नहीं रहा ये, 6 3 9, 9 से तो कट नहीं रहा ये, इधर 90 भी है, क्योंकि 20 पर से 80 बचा भाई, 80 आएगा, 80 आएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, ए संयुक्त व्यवसाय में PQR 1/4 1/3, इसका रेशियो निकालेंगे, 4 3 12, 3 चौक 12, 2 छंग 12, अंतिम नित्य का लाभ, तो 6 4 10 3 13, 3 गुना दे रखा है, तो आपसे पूछ है आर का, आर ये है, तो 6 का 18 हो जाएगा, आपका डी नंबर आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा। इसका अधिकतम मान निकालना, अधिकतम मान का फॉर्मूला होता है A² + B² रूट के अंदर, तो यहाँ से हो जाएगा 6 6 36 प्लस 8 8 64, यानी कि रूट के अंदर 100, यानी कि 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10 ऑप्शन नंबर सी नंबर आपको भाई राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, पानी और सोडा 60% मिश्रण है, 60% मिश्रण है, दूसरे में 70% है, दूसरे में 70% है, नए मिश्रण में 36 पानी निकालना है, तो दोनों का अनुपात क्या होगा, यहाँ पे 36 निकालना है, कहते पानी और सोडा कितना है, दूसरे में इतना है, नए मिश्रण में 36 में पानी, अच्छा 36 पानी है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा,
यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, 3:2 आएगा, 3:2। ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपका, 415 मीटर ट्रेन, एक लंबी ट्रेन है, 63 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड चल रही है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 7/35/2 आ गया। ठीक है, 285 मीटर लंबी सुरंग, तो 415 प्लस 285 कितना आ जाएगा, 5 5 10, 8 1 9 1 10, 6 2 4 2 6 1 7 बटे 35 और गुणे 2, 35 दूना 70, 2 दूना 400, 2 दूना 40, सॉरी 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें कह रहा है 4 के वर्ग, 4 के वर्ग, 4 के वर्ग, 3 के घन, 3 के घन, 3 के घन, 3 के घन, 6 1 और 6 के वर्ग का लघुत्तम समापवर्त क्या है, 1 और 6 के वर्ग का लघुत्तम समापवर्त क्या है, ये निकालना है भाई। एक बार इंग्लिश से कर लेते हैं, क्यूब ऑफ 3 + 1, अच्छा इसको अगर निकालोगे 4 चौक 16, 3 त्रिका 9 तिया 27, 1 6 6 36, तो यहाँ से सबसे बड़ा क्या वैल्यू आ गया, यहाँ पे देखो 16 जो कि कट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे 6 आएगा यानी कि 3 आया, 9 चौको 36, 9 तीन 27 यानी कि 27 आ जाएगा, 16 सत्ते 112, 16 दूना 32, 2 1 3, 3 1 4, 432 तो कहीं है नहीं, यानी कि ये तो नहीं आएगा। यहाँ पे कह रहा है क्यूब ऑफ 3 + 1, 3 + 1 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, क्यूब ऑफ 3 + 1, 3 + 1 का क्यूब करोगे तो 3 1 4, 4 चौक 64 आ जाएगा, 64 करोगे तो 64 इसी में सम्मिलित हो जाएगा, तो 9 का मल्टीपल कराना पड़ेगा, 9 चौको 36, 9 छक्का 54, ये भी नहीं बनेगा। अगर इनको क्यूब करके अलग अलग आप कर दो, 27 + 1 28 कर दो, इसको 28 कर दो, ठीक है, तो यहाँ से तो आपका इतना आ जाएगा कितना, 36, 9 चौको 36, 9 का सिर्फ से मल्टीप्लाई कराओगे, 16 नैया 144 आ जाएगा, 16 नैया 144 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 28 है, 28 मतलब 7, 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 चौक 28, 2 7 गणा 7 2, 7 गणा 7 3 10, डी नंबर आपके इसमें राइट आंसर होना चाहिए, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें कह रहा है एक दुकानदार के पास योजनाएं हैं, 15% की दो, देखो 15, इसको निकाल पर डी नंबर लगा लेते हैं, ये नंबर 5 की खरीद पर 4 मुफ्त है, 5 4 9 पर गुणे 100 पे कितना, तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, 44 आएगा, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, उसको चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, 2 ब्रांडों की चाय मिलाकर मिश्रण इतने % है, 3 6 8 रुपए की दर से बेचा जाता है। ठीक है, एक दुकानदार को 15% का लाभ हो जाता है, लाभ होता है, और यदि 350 प्रति किलोग्राम दर से एक दूसरे ब्रांड की 2 किलोग्राम चाय में दूसरे ब्रांड में 3 किलोग्राम चाय मिला दिया जाए तो लागत क्या होगी। अच्छा, लागत निकालनी है तो आप इसको एलिगेशन से निकाल सकते हो भाई। पहले में देखो 15% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 15% का पहले में प्रॉफिट हो रहा है, और यदि 350 की कीमत है, 350 की कीमत है, 2 ब्रांड है, इसमें 2 और 3 का रेशियो हो जाएगा, 2:3 का रेशियो हो जाएगा, 15% का लाभ कमाता है तो बेचता कितने में होगा, 115 में बेचता होगा, तो 100 की वैल्यू इसमें निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी, 5 दूना 10, 5 3 15, 20 आ गया, 23 से काटेंगे, 6 3 18 नहीं, कितने से कटेगा ये, 3 6 18 16, 23 16 बार में, 16 दूनी 32, 320 आ जाएगा, 320 ओवरऑल हो जाएगा। यहाँ पे 350 दे रखा है, एक वैल्यू 350 से कम है, ये वैल्यू 320 से ज़्यादा है तो 320 से कम आएगी, 320 से एक ही कम है, ऑप्शन नंबर डी, डी नंबर आपको भाई राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, 2016 में व्यय 2015 से कितना बढ़ गया, 2016 से 2015 में कितना बढ़ गया, 2016 में कितना था, 20 15 18 11, इसको जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 2 15 हो जाएगा, एक हासिल, 2 1 3, 3 3 6, 7 75 आ जाएगा, और 17 में 22 18 10 और ये 9 और ये 11, 9 1 10 10 10 10 20, 2 हासिल, 2 2 4 4 3 7,
ठीक है, कितना बढ़ गया भाई, 16 में कितना बढ़ा, 5 बढ़ गया 70 में, 5 बढ़ गया भाई, 5 बढ़ गया 70 में, तो 100 में कितना, ये तो भाई कोई आएगा नहीं, अप्रॉक्स भी नहीं दे रहा है। 16 15 ही निकालना था भाई, अरे यार ये गलत निकाल लिया, 15 निकालना था, तो 15 12 17 9 7 16 7 6 13 13 2 15 15 5 20 2 हासिल 4 2 6 आ जाएगा। 15 बढ़ा 60 में गुणे 100 में कितना, 15 चौक 60 1/4 25% आ जाएगा। 25% ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा भाई। इसमें कहता है इसका वैल्यू क्या होगा, तो 75/15 बराबर x/7, 15 अपना 75 7 पर 35 आ जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला कहता है 3 पुरुष बराबर 5 महिलाओं के हैं, 43 दिन में काम कर लेते हैं, तो इफिशिएंसी निकाल लेंगे यहाँ से। और कहता क्या है, 5 पुरुष 6 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में कर लेंगी। एक पुरुष की इफिशिएंसी है 5 महिला बटे 3, इसकी रख देंगे 5 की निकाल लेंगे, 25/3 आ जाएगा। और यहाँ पे रख देंगे 6, काम करते हैं 43 में, ठीक है। और टोटल काम ये हो गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने। अरे भाई टोटल काम कितना, पहले टोटल काम है 6 गुणे 43 बटे 6 18 18 15 43 और ऊपर गुणे 3, 43 कैंसिल, 6 18। हमने पुरुष निकाला है भाई कि महिला निकाली है, हमने महिला निकाला है, महिला में वैल्यू रखनी थी। एक बार इसको दोबारा करते भाई, कहाँ रॉन्ग हो गया। कहता है 3 है, तो 3 पुरुष की जो एफिशिएंसी है 5 महिलाओं के बराबर है, तो एक पुरुष अगर निकाल लेंगे 5 महिला बटे 3 आएगा। यहाँ पे पुरुष की वैल्यू रख देते हैं, तो 5 5 25/3 25/3 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 6, इतने लोग मिलकर करेंगे, कितना काम करना है, 5 महिलाएं कर रही हैं 43 दिन में, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, इतना 43 आ जाएगा, 43 कैंसिल, 5 15 आ जाएगा, ए नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम जीएस कर लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन बचे होंगे। अच्छा, सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन इसमें बचा था, मैथ के तो सारे हो गए हैं, इसमें 2 क्वेश्चन में डाउट था भाई, 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए, एक क्वेश्चन तो पूरा बचा हुआ है। सबसे पहले हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सभी वस्तुएं सेवाएं हैं, सब के सब जो वस्तुएं हैं सेवाओं के अंतर्गत हैं, कुछ सेवाएं आवेदन हैं, और सभी आवेदन फॉर्म है, सब के सब आवेदन फॉर्म के अंतर्गत है। इसमें कह रहा है सभी वस्तुएं आवेदन नहीं हो सकते, सब के सब वस्तुएं आवेदन, ये गलत है। कम से कम कुछ सेवाएं फॉर्म है, तो सही है। कोई वस्तु फॉर्म नहीं है, कोई भी वस्तु फॉर्म नहीं है भाई, इसके बारे में तो कोई रिलेशन बताया नहीं गया, तो ये बात गलत है, क्योंकि हाँ ये गलत है। ओनली सेकंड इसमें फॉलो होना चाहिए, सेकंड फॉलो होना चाहिए इसमें, सेकंड फॉलो हमने कर दिया, ये तो ठीक है। अगला सवाल ये था, अगला सवाल क्या था भाई हमारा, ये 15 नंबर था। इसको देखते हैं, इसमें क्या था, इसमें कह रहा है 2 मिनट दे देते हैं इसको भी। ये दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं भाई, ये सब दक्षिण की ओर नीचे की ओर मुंह करके बैठे हैं, और ये ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हैं। पंक्ति में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बैठे हैं, ठीक है। कहता है बी के बाएं तीसरे स्थान पर ए के बाएं तीसरे स्थान पर बी बैठा है, ए के बाएं तीसरे स्थान पर। यदि भाई ए को आप यहाँ पर बैठाते हो, ए को यदि आप यहाँ पर बैठाते हो, तो ए के बाएं तीसरे स्थान पर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगर ए को आप यहाँ पर बैठाते हो, तो 1 2 तीसरे स्थान पर यहाँ पे हो जाएगा, बात समझिएगा हमारी, ठीक है। इसके बाद ए जो है निकटतम पड़ोसी पी, यानी कि पी यहाँ पर हो सकता है, और या तो पी यहाँ पर हो जाएगा या तो पी यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, ए अगर यहाँ पर मानेंगे, ठीक है। पी के दाएं तीसरे स्थान पर क्यू बैठा, यहाँ से हो नहीं सकता, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन भाई गलत हो गया, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। यानी कि बैठेगा तो इसी साइड, या तो इसमें या तो इसमें, यहाँ पर क्यू आ गया, ठीक। इसके बाद 1 2 तीसरे स्थान पर सी यस की ओर सम्मुख है, सी एस की ओर सम्मुख है, मान लेते हैं सी यहाँ पर है,
सी यहाँ पर है तो यस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर पी यहाँ पर नहीं है, 1 2 3 और 1 2 3 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, सी यहाँ पर हो गया। डी उस व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, डी उस व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जो टी की ओर उन्मुख है। मान लेते हैं टी यहाँ पर है, टी की ओर उन्मुख है बी, मान लेते हैं टी की ओर अगर उन्मुख बी है तो बी जो है, बी उस व्यक्ति के दाएं बैठा है, बी के दाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है, यानी कि डी यहाँ पर बैठा है, तो ये वाली भी पोजीशन गलत हो गई और ये वाली पोजीशन गलत हो गई, ठीक है। तो ए बी सी डी, यहाँ पर ई बचा, और कहता क्या अंतिम छोर पर कौन नहीं बैठा है, पी बैठा है अंतिम छोर पर, क्यू बैठा है अंतिम छोर पर, ए बैठा है अंतिम छोर पर और ई बैठा है अंतिम छोर पर, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया भाई, क्यू भी है ई भी है, क्यू ई तो नहीं है, ठीक है। सी और आर में प्रॉब्लम हो गई, सी और आर में प्रॉब्लम हो गई। क्यू सबसे लास्ट में, पी के दाएं तीसरे स्थान पर, यानी कि पी अगर यहाँ पर है फिर ये क्यू की पोजीशन तो ठीक है, 1 2 3, तो पी यहाँ पर नहीं होगा, फिर पी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, फिर यहाँ पे ई भी नहीं है, आर यहाँ कहीं होगा, सी बीच में आ जाएगा, ए और ई जब ऊपर है, ठीक है, तो ई भी नहीं है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा भाई, आर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अब जीएस वाले सेक्शन में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भारत के विभिन्न भागों में विकसित हो रहे थे। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी ने डैश से किसानों का नेतृत्व किया था, ये किया था उन्होंने अवध से किया था भाई। अगला है कौन सा सूची से गलत है, तीसरी सूची एसपी की शपथ लेकर, एसपी की शपथ ही सही है, दल बदल ये भी सही है। 8वीं अनुसूची से भाषा, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि। अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दी, वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा, संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए, ये गलत है भाई, ये गलत है, भाषा आपका सही है। अगला है कुचिपुड़ी, संबंधित नहीं है। वैजंती काशी है, विपत्ति चिन्ह सत्यम ये भी है, राधा रेड्डी भी है, ये नहीं है, ए नंबर आपके इसमें राइट हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, ए का 3 हो जाएगा भाई, ए का 3 होना चाहिए, 1500, ए का 3, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में ए नंबर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ये जो है 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता, शाहरुख खान, विकी कौशल, रणबीर कपूर, विक्रांत, तो शाहरुख खान हो सकते हैं इसमें। किस वेद में यज्ञ के समय पालन किए जाने वाले नियमों के विभिन्न विवरण है, ये है यजुर्वेद में। अगला है भारत के किस संविधान में अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया अनुच्छेद 63 में। जब 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया तो उसके बाद वाला ही अनुच्छेद होगा कोई ना कोई जिसमें उसका चुनाव होता होगा, ठीक है। अनुच्छेद 66 किए दे रहे हैं इसमें। अगला है संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये है 340, 315, 328 और ये 238, 315 में है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, 315 में। अगला है प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में लिखित में से कौन सही कालानुक्रम है, शक के बाद कुषाण आए थे, ये तो बात सही है, फिर यूनानी आए, यूनानी, शक कुषाण, यही यूनानी पहले आए थे, फिर शक आए, फिर कुषाण आए, इसमें बी नंबर आपका भाई राइट आंसर होना चाहिए। मुगल शहजादा खुसरो किस मुगल सम्राट का सबसे बड़ा पुत्र था जिसका मकबरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में खुसरो बाग नामक एक बड़े ऐतिहासिक उद्यान में स्थित है। शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, ये जहांगीर का बेटा था कौन, खुसरो, ठीक है। अगला है भाई निम्नलिखित में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है किसकी, लिथियम, इसमें किसकी भाई, क्लोरीन की हो सकती है, -1 होती है, क्लोरीन की दर है इसकी -1 होती है। अगला वेद समाज, प्रार्थना समाज, सिंह सभा और रामकृष्ण मिशन। जो वेद समाज है, वेद समाज की जो स्थापना हुई थी कहाँ, किस स्थान में हुआ था,
मद्रास में, ए का डी होना चाहिए, ए का डी है तो इसमें प्रार्थना समाज बॉम्बे, सिंह समाज लाहौर, तीन का भाई, तीन का बी, और रामकृष्ण मिशन सी। क्या है भाई ये, एक का डी, ये तो गलत है यार। वेद समाज जो है मद्रास, एक का सी होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, क्योंकि जो प्रार्थना समाज थी, प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी, ठीक है, तो यही वाला होना चाहिए। अगला है होम रूल लीग आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी? ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता, ये नहीं, गलत। हाँ, बी नंबर आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर प्रभुत्व की स्थिति, ठीक है। अगला है 9वें रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये तो नहीं पता भाई, स्किप करते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भगुदह का अधिकारी कौन होता था? ये भी नहीं पता। यदि आप गोप्पा घास के मैदान व हिमनद देखना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करनी होगी? या आपको लद्दाख में यात्रा करनी होगी। लद्दाख में पाए जाते हैं गोप्पा घास के मैदान। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना किसने की? ये है तिरुवल्लुवर द्वारा। अगला है किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की थी? यह 1919 भारत सरकार अधिनियम था। अगला है कौन रुपए के अवमूल्यन का परिणाम है? आयात की लागत में कमी हो जाएगी, विदेशी यात्राएं सस्ती हो जाएंगी, निर्यात प्रतिस्पर्धी बनेगा, ये बनेगा। अभी जियोग्राफी हुई नहीं तो इसको स्किप करते हैं, मालूम नहीं इसका क्या आएगा। कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने। ये तो नहीं है, रॉबर्ट ब्राउन भी नहीं है, रॉबर्ट हुक हो जाएगा इसमें। अगला है जनवरी 2024 में द्रौपदी मुर्मू ने किसी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था? अमिताभ कांत का नाम सुना हुआ लग रहा है भाई, ठीक है, अमिताभ कांत हो जाएगा यहाँ पे। अगला है टुसु परब। टुसु फसल उत्सव है, ये शायद कर्नाटक का है, एग्जैक्टली तो कंफर्म नहीं है, बट टुसु जो परब है, टुसु उत्सव फसल उत्सव, कर्नाटक का फसल उत्सव है। अगला है भाई हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्कन का पठार। ये थार मरुस्थल हो सकता है, थार मरुस्थल। अगला धातुओं को खींचकर पतली धातु बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? आघात वर्धनीयता कहलाती है। कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के तहत आता है? आवास, शहरी मामले, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय हो गई, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ सकता है कायाकल्प शहरी रूपांतरण के लिए, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ सकता है। आ जाते हैं अपने इंग्लिश में। द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट, द टीचर डू नॉट लगा तो फॉरबिड आएगा भाई, फॉरबिड आएगा, दो ऑप्शन में फंस गए हम। नॉट तो लगेगा नहीं फॉरबिड के साथ, सी नंबर ही आपका राइट हो जाएगा। ए माइनर एक्सीडेंट ऑन द स्पोर्ट ग्राउंड बिकम फैटल, मतलब घातक हो गया। घातक का सिनोनिम क्या होता है भाई? लेटेस्ट तो होगा नहीं, कंक्लूजिव नहीं होगा, हाँ ये हो सकता है, फ्यूटाइल भी नहीं होगा, ठीक है, डिसास्ट्रस हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा। अगला है द टीचर वॉज प्लीज्ड विद द कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का एंटोनिम बताना है। कॉन्स्टेंसी तो होगा नहीं, ये वेरिएशन हो सकता है भाई, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना, कंसिस्टेंसी मतलब रहना, रेगुलरिटी होना, वेरिएशन यानी कि अंतर होना थोड़ा बहुत, तो ठीक है। रेबिलिटी होगा नहीं, अनफर्मिटी होगा नहीं, बी नंबर ही आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इफ वी हैड द मनी वी वुड हैव लेंट इट टू यू, इसमें क्या हो जाएगा? बी हैड द मनी, नो इम्प्रूवमेंट भाई, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा इसमें। अगला है ए से चालू है तो ए से स्टार्ट। द प्लॉट ऑफ वुथरिंग हाइट फोकसेस ऑन हीट क्लिफ हु इज अ मिस्टीरियस पर्सन, तो यहाँ पे सी आएगा, फिर ए के बाद सी आएगा, ए के बाद सी आ जाएगा, ए के बाद सी आ जाएगा। वाज रेज्ड इन फैमिली हु हैड अडॉप्ट हिम बट देन ही वाज रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ सर्वेंट देयर, फर्दर he ran away from the young woman whom he loved very much and decided to marry another. Then he returned rich and educated and sets about to get his revenge on the two families that believed ruined his life.
तो यही आपका ए नंबर ही आपका राइट आंसर होना चाहिए भाई, ए नंबर ही होना चाहिए राइट आंसर। अगला है फियर ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसमें हो जाएगा साइबर फोबिया, साइबर फोबिया। अगला है हिज विजायर वर्ड, हिज विजायर वर्ड मोस्ट ने डिग्रेस्ड सीसन। हिज के बाद क्या आएगा, हिज मोस्ट आएगा, हिज के बाद मोस्ट, पी के बाद तो क्यू आएगा, पी के बाद क्यू इसमें है और पी के बाद क्यू एक ही में है इसमें, ठीक है। तो हिज मोस्ट, पी के बाद तो क्यू आएगा भाई, पी के बाद क्यू आएगा, यानी कि आर सबसे पहले राइम एंड रीसफुल डिसरिगार्ड फॉर पंक्चुएशन मेक्स इवन हिज मोस्ट वैनल अट्रेंसेस साउंड ड्रामेटिक, यही हो जाएगा ए नंबर आपका भाई, इसमें राइट आंसर होना चाहिए। अगला है गिविंग ए लेकोनिक सी लेफ्ट द रूम इन हरी। लेकोनिक का मतलब क्या होता है, लॉन्ग विंडेड या ऑफ हैंड या इनफॉर्मल या ब्रीफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ब्रीफ तो होगा नहीं, इनफॉर्मल तो होगा नहीं, लॉन्ग विंडेड हो जाएगा, लॉन्ग विंडेड हो जाएगा। अगला है नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, बट आल्सो है नहीं तो बट, यही वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नॉट ओनली बट आल्सो होता है भाई। योर सिस्टर विल लुक आफ्टर योर सन इन योर अब्सेंस, इजेंट, एजेंट नहीं होगा भाई, यहाँ पे ही गलत है, योर सिस्टर लिखा हो, ये गलत है भाई यहाँ पे। अनन्या, अनन्या डैश हर ग्रैंड फादर सी हैज ब्राउन आइज। टेक आफ्टर, टेक इन, टेक ऑन, टेक्स टू, टेक आफ्टर होगा भाई, टेक आफ्टर, टेक्स आफ्टर। कट टू द क्विक, कॉज इंटेंस मेंटल गलत है, मैक्स टू पीसेस ये भी गलत, स्पीड ये भी गलत है, कट क्विक इनटू पीसेस, अरे भाई क्या हो सकता है इसमें, कट टू क्विक, कट टू क्विक ये तो नहीं होगा, पहले ही हो सकता है कॉज इंटेंस मेंटल एग्रो, यही हो सकता है। अगला हो जाएगा एक्सप्लोटेशन, ये तो स्पेलिंग सही है भाई, करेक्टली बताना था। कन्वर्सेशन SATION होना चाहिए, भी गलत है। रेवेन्यू यहाँ पे ई नहीं होना चाहिए। पैसन PASSION होना चाहिए, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। आ स्टूडेंट विथ फेल, फेल इफ, भाई वो तभी फेल हो सकता है, या स्टूडेंट विल फेल तभी फेल हो सकता है यदि वो हार्ड वर्क नहीं करेगा, ठीक है। पॉवर्टी या फिनोमिनन विच इज ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव, ये तो नहीं होगा। सबसे पहले कहाँ से, ए या बी से, ए से होगा। ए लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, पहले पॉवर्टी, फिर पॉवर्टी के बारे में बताया गया तो बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए, बी के बाद ए, सी नंबर आपको भाई राइट हो जाएगा। टू मैरी फॉर्चून, यानी कि शादी की फॉर्चून से, विन लॉटरी गलत, मेक मिस्टेक गलत, रेस्टोरेंट ऑन सब गलत, मैरी रिच, यस मैरी आर रिच बॉय या रिच गर्ल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी हु नो हिम एग्री दैट, एवरीबॉडी हु नोज होना चाहिए, नोज, एवरीबॉडी हु नोज हिम एग्रीज, एग्री दैट, यही हो जाएगा। एवरीबॉडी हुम नहीं होगा, सी नंबर ही आपका भाई राइट होगा, सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अगला है अतुल इन्फॉर्म, अतुल सैज टू हिज फ्रेंड, कुड लगा तो कैन आएगा, कैन आएगा, कैन आएगा, सी नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा। अगला है द ऑफ्टन अनचार्टेड रीजन बियॉन्ड अ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट और रिवर बैंक्स, मेनलैंड, तो मेनलैंड तो बोलते नहीं इसको, प्लेटू भी नहीं बोलते हैं, हिंटरलैंड हो सकता है, ग्लासलैंड भी नहीं होगा, ये हिंटरलैंड हो जाएगा। वी वर टोल्ड नॉट टू डिवेट फ्रॉम द डायरेक्शंस दे गेव अस टू रीच देयर विलेज, यानी कि जो डिबेट करना डायरेक्शन को यदि हो, ठीक है, कंफर्म तो नहीं, डाइवर्ट हो जाएगा भाई, डाइवर्ट हो जाएगा यहाँ पे कि रास्ते को डाइवर्ट नहीं करना, ठीक है, ताकि वो अपने विलेज पहुँच सके। अगला है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन with moisture and accumulated energy pose a growing challenge as they have the dash to dash heavy damage to lives and property. As the annual monsoon dash, thousands are left accessing the dash of cyclone Gulab on coastal Andhra Pradesh
Odisha and other areas inland. The tropical cyclone laden with moisture and accumulated energy pose a growing challenge as they have the propensity to inflict heavy damage to lives and property as the annual monsoon. अरे भाई गलत क्या हो गया भाई, 24 नंबर है यहाँ पे, एज द एनुअल मानसून, ठीक है, एज द एनुअल मानसून कन्फर्ट नहीं होगा ये, एडवांस रिट्रीट ब्रेजन क्या होगा, एक्सेसिंग द रिट्रीट नहीं होगा, ब्रेजन भी नहीं होगा, ये हो जाएगा कन्फ्रंट ऑफ साइक्लोन गुलाब, अरे मानसून एडवांस थाउजेंड, कन्फ्रंट थाउजेंड्स आर लेफ्ट, ब्रेजन एडवांस रिट्रीट थाउजेंड्स आर लेफ्ट, ए नंबर ही होना चाहिए भाई यहाँ पर, एक्सेसिंग आर लेफ्ट, एक्सेसिंग द इम्पोर्टेंस बीकन जेपड इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन, इम्पैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। भैया अभी 4 मिनट बचे हुए हैं, अभी यदि कोई क्वेश्चंस देखने हो तो देख सकते हैं यहाँ पे। अभी इसमें डाउट था 2 क्वेश्चनों में, ये तो हमारे हो गए थे, ये भी हो गए थे, इसमें डाउट लग रहा है भाई ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है हमें। चलो इसको बाद में चेक कर लेंगे। वैसे मैथ के तो हमने सारे कर लिए थे, सब आसान थे, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें प्रॉब्लम हो। हाँ ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली आंसर नहीं मैच हो रहा था, ठीक है, बट कोई नहीं, ठीक है, रहने देते हैं। चलिए देखते हैं क्या स्कोर रहता है, सबमिट करते हैं। सबमिट हो गए भी, देखते हैं क्या स्कोर रहता है, सबमिट हो जाओ। 169, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, स्कोर तो कम है पर ठीक है, 169 हमारा स्कोर है। 88 हमने 88 रैंक बनी हुई है। 97 अटैम्प्ट करे थे हमने, 97 अटैम्प्ट करे थे। आज भाई रीजनिंग के क्वेश्चन रॉन्ग है, 2 क्वेश्चन आज रीजनिंग के रॉन्ग है भाई, रीजनिंग के 2 क्वेश्चन रॉन्ग है आज। पेपर काफ़ी आसान था, यानी कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई होगी, 145 आज कट ऑफ गई हुई है, ठीक है, 145 कट ऑफ गई हुई है, 45 रीजनिंग में है, 29 जीएस में है, चलो ठीक है, क्वांट में तो 50 आउट ऑफ 50 है, इंग्लिश में 45 है। रीजनिंग में आज रॉन्ग हो गए, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 होते, 5 नंबर बढ़ जाते तो 9 5 14 174 नंबर आ जाते भाई, ठीक है। थोड़ा सा टॉपर का स्कोर देख लेते हैं, 190 गया हुआ है, टॉपर का स्कोर इसमें देखें तो 190 गया हुआ है, एवरेज 124 गया हुआ है, यानी कि आज का पेपर का लेवल तो भाई बहुत ही आसान था, ठीक है, पेपर का लेवल तो बहुत ही आसान था। रीजनिंग में हमारे मार्क्स कम हुए देखते हैं, देख भाई रीजनिंग में सबके इतने मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। एक जीएस वाला सेक्शन देखते हैं, जीएस में भी सबके एक्यूरेट मार्क्स हैं, ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में हमारे 45 हैं, टॉपर से ज़्यादा भाई, चलो इंग्लिश में खुशी हुई कि टॉपर से ज़्यादा हैं, ठीक है। क्वांट में तो भाई 50 आउट ऑफ 50 हमारे भी हैं, इसके भी हमने 18 मिनट का टाइम लिया है, टॉपर ने 13 मिनट का टाइम लिया है, ठीक भाई। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अच्छा एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन रहेगा, चलो ठीक है बाद में देखेंगे, शाम वाले सेशन पे आपको दिखाते हैं जब लाइव सेशन होता है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।